पहला पीरियड थोड़ा लंबा चल जाता है ना, इसलिए सेकेंड पीरियड हमेशा कम चलता है। पहले पीरियड में एनर्जी ज़्यादा रहती है, इसीलिए पहले पीरियड में लेक्चर दिया जाएगा लगातार और सेकेंड पीरियड में लिखवाया जाए, ताकि बैलेंस भी बना रहे और लिखवाने में बहुत ज़्यादा ताकत भी नहीं लगती। तो समझाने में भाई दिमाग अच्छी रखना पड़ता है। एक सेकेंड इधर उधर हुआ तो सेक्शन ही गलत। देखिए भाई, 2 क्वेश्चन लिखवा गया था, तीसरा लिखे भाई, ये भी आपका क्वेश्चन यूपी में आ चुका है। देखिए, जमानती और अजमानती अपराध से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बना दिए भाई। जमानती और अजमानती अपराध से आप क्या समझते हैं? इसमें अंतर बताइए। इसमें अंतर बताइए। ये क्वेश्चन आपका आएगा। देखिए, कभी काल आपका जमानती अजमानती यानी कि वेलेबल नॉन वेलेबल ये न पूछकर आपका डायरेक्ट कभी काल अंतर भी पूछ लेता है। तो जब अंतर पूछे तो उसका भी उपाय मैं क्या बता रहा हूँ कि जमानती अजमानती की भूमिका 2-3 लाइन में बांधी है और उसके बाद जो डायरेक्ट 7 अंतर लिखवाएंगे हम, 6-7 कम से कम, उसको आप डायरेक्ट लिखेंगे। ये नहीं कि अब जमानती की परिभाषा ज़्यादा नहीं व्याख्या करनी, और अगर जमानती अजमानती आपका पूछे परिभाषा तो परिभाषा, और दोनों पूछे तो दोनों। ये नहीं कि जितना पूछे उतना ही लिखिए, फिर मैं बता दूँ। ये नहीं कि ना पूछे होगी, लिखिए भाई आपका। लिखिए, दंड प्रक्रिया, उत्तर लिखिए, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के उद्देश्य के लिए, जमानत के उद्देश्य के लिए अपराधों को 2 वर्गों जमानती एवं अजमानती, जमानती एवं अजमानती में विभाजित किया गया, में विभाजित किया गया। इसकी परिभाषा इस संहिता की धारा, इसकी परिभाषा इस संहिता की धारा 2A में दी गई है। ए में दी गई है, इसके अनुसार, इसके अनुसार कामा देकर लिखिएगा। इसके अनुसार जमानती अपराध से ऐसा अपराध अभिप्रेत है जो प्रथम अनुसूची में
जमानती के रूप में जो प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा जमानती बनाया गया है कामा देकर लिखिएगा भाई। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। और अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। इस संहिता के प्रथम अनुसूची, पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। इस संहिता के प्रथम अनुसूची कामा दीजिएगा जो केवल भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों के लिए है। जो केवल भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों के लिए है। कामा दीजिए फिर है के बाद सामने फिर एक बार के इस संहिता के प्रथम अनुसूची जो केवल भारतीय दंड संहिता में प्रथम हल्का सा एक चेंज करना, देखिए उसी में ऐड कर लीजिए एक शब्द, फिर मैं बता रहा हूँ। इस संहिता के प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड में है। इस संहिता के प्रथम अनुसूची का प्रथम खंड ये ऐड करना बीच में, उसको ऐड कर लीजिए कहीं एरो बनाकर। ये प्रथम खंड फिर कामा देना है जो केवल भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों के लिए है। फिर कामा दीजिए कि स्तंभ नंबर 5 में स्तंभ नंबर 5 में स्तंभ नंबर 5 में जिन अपराधों के आगे जमानती शब्द लिखा गया है जिन अपराधों के आगे जमानती शब्द लिखा गया है वे जमानती अपराध माने जाएंगे। वे जमानती अपराध माने जाएंगे जबकि इस अनुसूची के द्वितीय खंड में आपका शॉर्टकट किया जा रहा है। इस अनुसूची के द्वितीय खंड में कामा दीजिएगा जो तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए है। जो तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए है, पीसी के लिए नहीं, स्पेशल ला लोकल ला। जो तत्समय प्रवृत्त विधि के लिए है कामा दीजिए में
ऐसे अपराध जिसमें दंड 3 वर्ष से कम का कारावास, 3 वर्ष से कम का कारावास, चाहे जुर्माना रहित या सहित, चाहे जुर्माना रहित या सहित, माने चाहे उसके साथ जुर्माना हो या न हो, रहित या सहित, या केवल जुर्माने से दंडनीय हो, या केवल जुर्माने से दंडनीय हो, उन्हें जमानती अपराध बनाया गया है। उन्हें जमानती अपराध बनाया गया है, लेकिन लगा कर, लेकिन यह नियम अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में, लेकिन यह नियम अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि में दिए गए विशेष प्रावधानों के अध्ययन है, सबऑर्डिनेट है, अध्ययन है। अध्ययन है, देखिए इसका मतलब ज़्यादा समझा जाता है, इतना ही, फिर एक बार नए लोगों को मतलब समझा दिया जाए। यानी कि अगर किसी स्टेशन या लोकल लाइन में दंड भले 3 वर्ष से कम हो और वहाँ लिख दिया गया कि अजमानती होगा, तो ये सीआरपीसी काम नहीं करेगा। और नहीं लिखा है कुछ, तब सीआरपीसी का प्रथम अनुसूची का खंड भी लिखवा जाए, कौन खंड? सेकंड काम करेगा। और 3 वर्ष से कम की सजा या केवल जुर्माना, तो वह अपराध क्या बनाए गए हैं? जमानत। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। सामान्यतः जमानती अपराध वे अपराध होते हैं, सामान्यतः जमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है, जिसमें जमानत पाना अभियुक्त का अधिकार होता है। ये साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं, ये साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। ऐसे अपराधों में इस संहिता की धारा 436 के तहत 436 ऐसे अपराधों में इस संहिता में इस संहिता की धारा 436 के तहत न्यायालय यानी कि कोर्ट, न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, दोनों लिखिएगा। इस संहिता की धारा 436 के तहत न्यायालय या पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जमानत दे सकते हैं, जमानत दे सकते हैं।
पैराग्राफ चेंज करिए, जमानती अपराध हुआ, जमानती वे में लिखना, लिखे पैराग्राफ चेंज कर। अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अतः जो अपराध जमानतीय नहीं होंगे, अतः जो अपराध जमानतीय नहीं होंगे उन्हें अजमानतीय कहा जाएगा। जो अपराध जमानतीय नहीं होंगे उन्हें अजमानतीय कहा जाए। भाई परिभाषा से ही मतलब लिख लेना, इसी लाइन में लिखिएगा, चेंज न करिएगा पैरा का। इस संहिता के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड, इस संहिता के प्रथम अनुसूची के प्रथम खंड, कहाँ दीजिएगा, जो केवल आईपीसी के तहत अपराधों के लिए हैं, जो केवल आईपीसी के तहत अपराधों के लिए है। फिर कहाँ दीजिए कि स्तंभ 5 में, कि स्तंभ 5 में इन अपराधों के आगे जमानतीय लिखा गया है, इन अपराधों के आगे जमानतीय नहीं, इन अपराधों के आगे अजमानतीय लिखा गया है, वे अजमानतीय अपराध माने जाएंगे। इन अपराधों के आगे अजमानतीय लिखा गया है, वे अजमानतीय अपराध माने जाएंगे। इसी लाइन में खड़ी पर देख लेते। अन्य विधि के तहत अपराधों के मामलों में, अन्य विधि मतलब कि आपका स्पेशल ला लोकल, अन्य विधि के तहत अपराधों के मामले में प्रथम अनुसूची के द्वितीय खंड में प्रथम अनुसूची के सेकंड क्लास द्वितीय खंड में ऐसे अपराध जिसमें दंड, ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्युदंड कामा दीजिए आजीवन कारावास या 3 वर्ष का कारावास, 3 वर्ष का या उससे अधिक के कारावास, 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड हो, 3 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का दंड हो, अजमानतीय बनाया गया, अजमानती बनाया गया। लेकिन यह नियम, एक लाइन और लिखना, लेकिन यह नियम उस अन्य विधि में दिए गए, लेकिन यह नियम
उस अन्य विधि में दिए गए विशेष प्रावधानों के अधीन है। विशेष प्रावधानों के अधीन है। पैराग्राफ चेंज करिए। अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं अजमानती अपराध वे अपराध होते हैं जिनमें जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। जिसमें जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। ये गंभीर प्रकृति के होते हैं। इनमें जमानत दिए जाने का प्रावधान इनमें जमानत दिए जाने का प्रावधान इस संहिता की धारा 437 पर धारा उल्लेख करना है 437 यानी कि 437 कामा दीजिए 438 तथा 439 में किया गया यानी कि 437 438 एवं 439 में किया गया। ज़्यादा नहीं आने में ज़्यादा नहीं बस इंडिकेट कर देना है। आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए भाई। आपका हेडिंग बनाइए जमानती तथा अजमानती अपराध में अंतर। कम से कम 6 से 7 अंतर सटीक आपके दिमाग में होना चाहिए। हेडिंग डाल लीजिए जमानती और अजमानती अपराध में डिफरेंस यानी कि पेलेबल और नॉन पेलेबल ऑफेंस में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। लिखिए भाई आपका पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। पर यह भी सतर्क रहना है कि एक पेज से ज़्यादा न हो कि बड़ी आपका 1 से 1.5 पेज में हर हाल में क्या हो, 1 पेज से ज़्यादा भी न हो। ठीक है, उत्तर लिखिए इसका। मैं ऐसा उत्तर लिखवा रहा हूँ कि अगर अलग से भी पूछे तो आप यही मॉडल लिखें। ठीक है भाई। आपका जमानत के उद्देश्य के लिए पहले 2 लाइन भूमिका लिखिए। जमानत के उद्देश्य के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत जमानत के उद्देश्य के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। अपराधों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। प्रथम जमानती अपराध और द्वितीय अजमानती अपराध। प्रथम जमानती अपराध और द्वितीय अजमानती अपराध। इसमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। इसमें प्रमुख अंतर निम्नलिखित है। देखिए आपका 2 एंगल से आप लिख सकते हैं भाई। एक एंगल आपका जो लिखने का तरीका, या तो ऐसे चार्ट बना लीजिए, इधर आपका जमानती लिख लीजिए और इधर क्या और चार्ट ऐसे बना लेंगे, ऊपर से लाइन लिख लेंगे और ये, और इधर आपका एक लाइन बना लेना है
और इसमें आपका क्या लिखेंगे, जमानती, और इसमें क्या अजमानती। दूसरा जो तरीका लिखने का है वह ये सब न बनाकर आपका 1 2 करके उसी में लिखते रहना है। वैसे अगर चार्ट से लिखते हैं तो एग्जामिनर को साफ साफ आपका पहली नज़र में वह आपकी बातों को पकड़ लेगा, और लाइन बाय लाइन लिखते हैं तो उसे पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर आपका लिखे ऐसे एक नज़र देखा लिख पर आपका बस हो गया, और वैसे पूरा तो ऐसे लिंक बना कर लिखे सही रहता है। लिंक वाला लिखे इसमें जमानती, एक में पहले जमानती और दूसरे लिंक में अजमानती बनाइए, उसको लिंक बना लीजिए तब लिखवा दो। लिखिए आपका जमानती में लिखिएगा वी अपराध, पहले परिभाषा से अंतर निकालना। वे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची के तहत, वे अपराध जिन्हें प्रथम अनुसूची में लिखिएगा, ये सही शब्द है, जिन्हें प्रथम अनुसूची में जमानती के रूप में दिखाया गया है, जमानती के रूप में दिखाया गया है, या इसी लाइन में लिखिएगा, या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत, या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के तहत जमानती बनाया गया है, जमानती बनाया गया है। पढ़े पढ़ दे दीजिए भाई, आपका अजमानती में लिखिए, अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अजमानती में लिखिएगा, अजमानती अपराध से कोई अन्य अपराध अभिप्रेत है। अगला लिखिए भाई आपका जमानती अपराध में अभियुक्त, जमानती में लिखिएगा, जमानती अपराध में अभियुक्त इस संहिता की धारा 436 के तहत, सेक्शन 8 करवा दिया जाए, इस संहिता की धारा 436 के तहत साधिकार जमानत मांग सकता है, यानी कि अधिकार के रूप में साधिकार जमानत की मांग कर सकता है। अजमानती में लिखिए, इस अपराध में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। अजमानती में लिखिएगा, इस अपराध में जमानत देना न्यायालय का विवेकाधिकार होता है। तीसरा अंतर लिखिए भैया, जमानती अपराध में जमानत सदैव गिरफ्तारी के बाद ही मांगी जा सकती है। तीसरा अंतर लिखिए, जमानती अपराध में जमानत सदैव गिरफ्तारी के बाद ही मांगी जा सकती है। जबकि
नहीं, जबकि ना लिखिए। अब आपका आ गया अजमानती में लिखिए, अजमानती में लिखिए भाई आपका। ऐसी अपराधों में जमानत, ये अजमानती वाले लिख में लिखना है। ऐसे अपराधों में जमानत गिरफ्तारी के पूर्व एवं गिरफ्तारी के बाद, गिरफ्तारी के एवं गिरफ्तारी के बाद दोनों दशाओं में मांगी जा सकती है। चौथा अंतर लिखिए। ये साधारण प्रकृति के अपराध माने जाते हैं, जमानती में लिखिएगा। ये साधारण प्रकृति के अपराध माने जाते हैं। अजमानती में लिखिए, ये गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं, सीरियस नेचर। ये गंभीर प्रकृति के अपराध माने जाते हैं। अगला अंतर लिखिए, पांचवा। जमानती अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने पर जमानती अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार किए जाने पर गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में, गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत के अधिकार के बारे में सूचित किया जाना बाध्यकारी है। सेक्शन रुकिए भाई, इसमें बीच में एक सेक्शन, एक सेकंड इसको सही करते हैं वाक्य को। सेक्शन 1 करना है, एक बार बोलिए तो। ये अपराध में वारंट के बिना गिरफ्तार की जाती है। जमानत के अधिकार के बारे में के बाद सेक्शन जोड़िए तो धारा 50 के तहत सेक्शन 50 क्लास लिखना चाहे तो 2 क्लास, धारा 50 सेट कर लीजिए बस। धारा 50 के तहत 50 के तहत सूचित किया जाना आवश्यक है या अनिवार्य, बाध्य, जो भी लिखे। सूचित किया जाना क्या है? अनिवार्य। अजमानती में लिखिए, अजमानती अपराधों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। और वो लाइन पर लाइन उसी के पर लिखिएगा ताकि मैंने दिखाई दे। अजमानती अपराध में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। अगला लिखिए भाई, 6वां अंतर। देखिए, यदि अजमानती अपराध का अभियुक्त व्यक्ति, नहीं जमानती भाई, अजमानती नहीं, काट दीजिए, दिमाग इधर उधर जा रहा है, गलत हो पहले 5 मिनट पहले बंद कर दीजिए, जब कल दिमाग इधर उधर जाना बंद। हाँ भाई, जो लोग ट्रायल पूरा हो गया है 2-3 दिन का, वो एडमिशन भाई कल करा लें, बार बार ना करना पड़े, तो इस हिसाब से आप लोग भाई फीस जमा कर दीजिए। तो देखिए, ट्रायल भाई ज़्यादा दिन नहीं है, धीरे धीरे ट्रायल अब बंद करना है। जिसको पढ़ना पहले फीस जमा करे पड़े, जल्दी ये योजना लागू की जाएगी। जब ट्रायल तो भाई देखो यही ना वीडियो से भाई कल अपना एडमिशन करा लीजिए भाई, दोनों का